नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रूबरू होते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह के साथ। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों के श्रृंखला से। देखेंगे बुलेटिन की सुर्खियां। तो ये थी बुलेटिन की सुर्खियां। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। चलिए करेंगे न्यूज बुलेटिन की शुरुआत। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शहर में घटे अब तक के आपराधिक वारदातों की खबरों से। चोरियों के वारदात में दबोचे गए चपरासीपुरा निवासी शातिर चोर इमरान अब्दुल सलीम और अश्विन वाघमारे, इन दोनों चोरों ने पुलिस के कस्टडी में गाड़गेनगर और फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में कईयों चोरियां की होने का जुर्म कबूला है। इन आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किया हुआ 50,000 रुपयों का मुद्देमाल भी रिकवर कर लिया है। इन चोरों से और कुछ चोरियां उजागर होने का दावा इस प्रकरण की जांच में जुटे पुलिस दल का है। शनिवार को 24 घंटों के कालावधि में शहर समेत जिले के 4 लोग सर्पदंश का शिकार हो गए। इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है तथा एक गंभीर हालत में उपचार ले रहा है। हाल ही में गुजरे 24 घंटों के कालावधि में अमरावती शहर समेत जिले के कुल 4 नागरिकों को सांप ने डस लिया, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई तो एक गंभीर है। मरने वालों में एक 14 साल का बालक भी है। नांदगांव खंडेश्वर तालुके के धानोरा भोग निवासी 14 वर्षीय अक्षय राजू उकेकर यह जब घर में सोया था तभी नींद में ही उसे सर्पदंश हुआ। उपचार के पूर्व ही उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना में तिवसा निवासी 30 वर्षीय किसान राहुल श्रीधर गौरखड़े यह उनके खेत में चक्कर मारने गए थे तो उन्हें सांप ने डस लिया और उनकी मौत हो गई। तीसरी घटना में अमरावती के मेहर बाबा कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय सुरेश शेषराव उइके इन्हें भी जहरीले सांप ने दंश किया, जिसमें उनकी इलाज दौरान मौत हो गई। तो चौथी घटना में 8 वर्षीय कुंदन बंडू बारबदे नामक यावली निवासी छात्र जो घर में सोया था उसे सोए अवस्था में ही सांप ने डस लिया। कुंदन को इरविन में प्राथमिक इलाज कर गंभीर हालत में निजी अस्पताल रेफर किया गया है। बारिश काल के मौसम में सांप बिच्छू जैसे जहरीले प्राणी बाहर आते हैं, इसलिए आम आवाम को जरा सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। घर के छत पर खेल रही 4 वर्षीय मासूम बालिका छत से नीचे गिरकर जख्मी हो गई। गंभीर हालत में उस पर उपचार जारी है। जिले के पथरोट थाना क्षेत्र में यह वारदात घटी। पथरोट पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम भिलाना निवासी 4 वर्षीय बालिका मयूरी गौतम डोंगरदीवे को गंभीर हालत में इरविन अस्पताल दाखिल कराया गया है। छत पर खेलते वक्त वह नीचे गिर गई, यह जानकारी उसके परिजन दे रहे हैं। छत पर 4-5 बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते वह गिर पड़ी। फौरन उसे अस्पताल लाया गया, जहां उस पर इलाज शुरू है। चलिए न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं शहर के राजनीतिक, सामाजिक और अन्य सम्मिश्र खबरों की समीक्षा। जेसीस के भूतपूर्व राज्य उपाध्यक्ष अमृत मुथा इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जेसीआई अमरावती की ओर से भव्य रक्तदान शिविर लिया गया। असंख्य रक्तदाताओं ने रक्तदान कर इस आयोजन को सफल बनाया। विभिन्न मान्यवर अतिथि इस अवसर पर उपस्थित थे। भारतीय जेसीस के पूर्व राज्य उपाध्यक्ष तथा जेसीआई अमरावती पूर्वाध्यक्ष अमृत मुथा इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में रविवार को भव्य रक्तदान शिविर समारोह का आयोजन किया गया। बडनेरा रोड स्थित सिद्धार्थ मंगलम में संपन्न इस रक्तदान शिविर को सुबह 8 बजे से शुरुआत हुई थी। दोपहर तक असंख्य रक्तदाताओं ने रक्तदान कर अमृत मुथा इन्हें जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं दी। जेसीआई इंडिया के अंचल अध्यक्ष भरत शर्मा, जेसीआई प्रकल्प निर्देशक नितिन चांडक, संयोजक विजय काकाणी, मनोज कालानी,
एडवोकेट गौरव लुनावत, जेसीआई अमरावती अध्यक्ष गिरीश चांडक सहित विभिन्न गणमान्य मान्यवर इस अवसर पर उपस्थित थे। आज हमारे मित्र एवं अमरावती जेसीस के प्रति जिनका बहुत बड़ा कार्य है, ऐसे समर्पित व्यक्तित्व श्री अमृतजी मुता एवं अमरावती के सभी सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले अमृतजी मुता, इनका आज जन्मदिन है। उस जन्मदिन के अवसर पर हम उनकी रक्त तुला का कार्यक्रम आयोजित किया है। यह कार्यक्रम हम 2 हिस्सों में किया है। हमने कल जो कार्यक्रम किया वो रायसोनी कॉलेज और हेवी ड्रग्स एसोसिएशन, इसके अंतर्गत हमने टोटल 140 बॉटल रक्त जमा किया है और आज हम पूरे 260 बॉटल रक्त जमा करके टोटल 401 बॉटल जमा करने का हमारा लक्ष्य है। शहर के पैराडाइज कॉलोनी में रविवार की सुबह विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन विधायक राव साहब शेखावत के हाथों किया गया। प्रभाग वासियों की विकास की प्रतीक्षा अब खत्म हो गई है। यह दोहराते राव साहब ने तमाम मुस्लिम धर्म बांधवों को रमजान की शुभकामनाएं भी दी। रविवार की सुबह विधायक राव साहब शेखावत के हाथों पैराडाइज कॉलोनी में आयोजित एक समारोह में विभिन्न वार्ड विकास कार्यों का शुभारंभ करते प्रभागवासियों को विधायक राव साहब शेखावत ने पवित्र रमजान माह की शुभकामनाएं दी। सबसे पहले मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री महोदय और डीसीएम डिप्टी हमारे अजित दादा पवार साहब ने कैबिनेट में फैसला लिया कि रमज़ान के समय लोड शेडिंग नहीं होगी। ये सबसे मुबारकबाद, इस इलाके में सबको राहत मिली है। ये सुनकर के साथ ही साथ हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, आघाड़ी की कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने यह फैसला लिया कि मुस्लिम समाज को आरक्षण देना है और पहली बार आज़ादी के बाद ये फैसला कांग्रेस ने लिया और सिर्फ कांग्रेस ले सकती है फैसला, तो ताकि हमारे जो युवा है, मुस्लिम भाई हैं, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए, उनको भी एडमिशन मिलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में भी वो आगे जाना चाहिए। और साथ ही साथ आज हबीबनगर क्रमांक 2 और अलेलाल कॉलोनी में आज हमने पूरा राउंड लिया। यहाँ पे सीमेंट की सड़कें बन रही है, लोगों को यहाँ पर डामर की सड़कें नसीब नहीं थी, यहाँ सीमेंट की सड़कें बन रही है। इस तरह से काम किया जा रहा है कि अगले कम से कम 30-40 साल देखना ना पड़े। लगभग 40-45 लाख के काम हुए हैं, 60 से 65 लाख के काम हुए हैं। सभी लोगों से हम मिले, कुछ लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसको भी हमारे यहाँ की नगर सेविका लुबना तनवीर मैडम, साथ ही साथ जो यहाँ उपस्थित हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष मोहसिन भाई, रशीद भाई, सभी लोग मिलके इसको सुलझाएंगे और इसमें जो कुछ छोटी सी बातें हैं उनको भी हम ज़रूर से सुलझाएंगे। जब इतने बड़े काम हुए तो छोटे काम भी जल्द ही हम लोग इसको क्लियर करेंगे। विधायक निधि से इस प्रभाग में आसिर कॉलोनी हबीबनगर में 1 करोड़ के लागत से नाला बांधकाम, 1 करोड़ के लागत से अस्पताल, 14 लाख की लागत से नालियाँ, 20 लाख के निधि से हबीबनगर का रास्ता, ऐसे विकास कार्य हो रहे हैं। परिसरवासी नागरिकों ने भी इन विकास कार्यों के लिए विधायक राव साहब शेखावत को धन्यवाद अदा किए। हमारे साथ में हमारे आमदार राव साहब शेखावत जी की पैदल यात्रा थी और इसमें हमने दिखाया कि हबीबनगर नंबर 2, अलीलाल कॉलोनी, खरैया नगर, आसिर कॉलोनी, इन सब एरियो में नाली और सीमेंट कंक्रीट के रोड जो लगभग 40-50 लाख के करीब है, ये सब हमने आमदार निधि के, हमारे आमदार प्रिय आमदार के निधि से हमने ये पूरे काम करवाए हैं। इसका पूरा क्रेडिट हमारे आमदार साहब को जाता है और जो इन रोडों को कंस्ट्रक्शन करते समय जो छोटे टुकड़े बचे हैं वो हम हमारे वार्ड विकास निधि से करने वाले हैं। द्वारकापीठ के शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती, इन्होंने साईं बाबा भगवान नहीं होने बाबत बयान देकर साईं भक्तों में रोष पैदा कर दिया है। देश भर में साईं भक्त और शंकराचार्य के अनुयायी इनमें भारी बहस भी छिड़ी है। इसी बीच रविवार को साईं भक्तों ने स्कूटर रैली से इस बयान का निषेध व्यक्त किया। रविवार को शहर के साई नगर स्थित साई मंदिर से भव्य निषेध स्कूटर रैली निकाली गई। असंख्य साई भक्त हाथों में काले झंडे लेकर इस निषेध स्कूटर रैली में शामिल हुए थे। द्वारकापीठ के शंकराचार्य पूज्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती, इन्होंने साईं बाबा के खिलाफ किए विधान का निषेध करने असंख्य साई भक्त इस निषेध स्कूटर रैली में सहभागी हुए थे। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते यह रैली शहर भर भ्रमण करते आगे बढ़ते।